हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे किसकी? प्रतिशत की। किसकी बात करेंगे हम? प्रतिशत की हम बात करेंगे। किसकी? प्रतिशत की हम बात करेंगे। प्रतिशत। प्रतिशत हर एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है और प्रतिशत अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपके लिए मैथ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। जैसे इसमें बात करें प्रतिशत प्रतिशत की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। इन दो शब्दों से बना हुआ है प्रतिशत। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज। ये प्रति का मतलब होता है एक से कहें सापेक्ष कह सकते हैं, यानी कि या कह सकते हैं कि इस यानी शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब कितना होता है? 100। यानी कि कह सकते हैं कि 100 में 100 के सापेक्ष कह दें, या फिर मैं कह सकता हूँ इसे 100 में से 100 में से कितना। या इसी बात को मैं और तरीके से कह सकता हूँ कि 100 में से कितना भाग। कहने का मतलब वही है कि 100 में से कितना। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब हो गया यहाँ से कि 100 में से कितना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आगे हम बात करेंगे। जैसे मैं कहूँ 20%। कितना कहें? 20%। 20%। 20%। 20% का मतलब हुआ कि 100 में से 20। 100 में से 20 कितना हुआ? 20% का मतलब 100 में से 20। तो हम अगर इसे भिन्न में लिखेंगे तो ये होगा 20/100। अभी इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ जो आता है हम हमेशा उसे कहते हैं, इसी के सापेक्ष हमें वैल्यू देखनी होगी प्रतिशत में। ठीक है। और भिन्न और प्रतिशत बराबर ही होते हैं, या कह सकते हैं समान ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो कंसेप्ट आता है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, ये आप चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में हमने सबसे पहले बात की कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत के यहीं पे अगर बात करें तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत की किसकी बात करें? चिन्ह की। तो जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब बात करेंगे कि प्रतिशत का चिन्ह लगाते कैसे हैं और प्रतिशत के चिन्ह को हटाया कैसे जाता है। या मैं कह सकता हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे किसका? आगे हम बात करेंगे, या कह दूं प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह हटाना कह दें पहले। हटाने से ही सीख लेते हैं। प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत का चिन्ह कैसे हटाना है। या कह दूं प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से प्रतिशत से भिन्न में बदल। ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? प्रतिशत के चिन्ह को हटाना या प्रतिशत से भिन्न में बदलने की अगर हम बात करेंगे। जैसे मैं कहूँ प्रतिशत के चिन्ह हटाने की, जैसे 20%। 20%। 20% के चिन्ह को जब हटाना होगा, हमें किसके चिन्ह को हटाना है? प्रतिशत के चिन्ह। तो जब भी हम प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, प्रतिशत के चिन्ह को हटाया जाता है या कहीं भिन्न में बदला जाता है तो किससे गुना कर देंगे? 1/5
100 से गुणा हम करेंगे, या मैं इसी बात को लिख सकता हूँ, हम 100 का क्या देंगे, भाग देंगे। 100 का हम क्या देंगे, भाग देंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर हम 100 का भाग देंगे तो देखो 20% अपना क्या बनेगा, 20 में किसका भाग दे देंगे, 100 का। या कहीं इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता था, 20 को गुणा किससे कर देंगे, 1/100 से। दोनों एक ही बात है, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, प्रतिशत के चिन्ह की जगह हमने क्या लिख दिया अब, 1/100। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये देखो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो ये जो भिन्न बनेगी अपनी वो कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, आगे हम करें 25% या 25% की बात कम करें। 25%, 25% का मतलब होगा कि 25% को पहले हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, या कहूँ कि किसका भाग देना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या होगा अपना, 25/100 लिख दूँ, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या, 25 गुणा 1/100, दोनों एक ही बात है, चाहे यहाँ से देखें यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, ये कितना हो जाएगा अपना 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। इसमें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बात करें 1/19 की, क्योंकि प्रतिशत भिन्न के रूप में भी आ सकती है आपके पास, और प्रतिशत आपके पास आ सकती है इसमें साधारण संख्या में भी आ सकती है। हम बातें करेंगे गुड परसेंटेज, बैड परसेंटेज, इनकी भी हम बात करेंगे। गुड परसेंटेज कौन सी होती है जिसे हम आसानी से बदल सकते हैं, चलो इनकी हम आगे बात करेंगे। जैसे जैसे हम कंसेप्ट सीखते चले जाएंगे, हम आप ये चीज़ें भी सीखते चले जाओगे। चलो बात करते हैं हम आगे 7 सही, आगे हम बात करते हैं 7 सही 11/27। 7 सही 11/27 की अगर हम बात करें, प्रतिशत। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो क्या हम इसे डायरेक्ट बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसी भिन्न दिख रही है और अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें ये याद हो जाएंगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 27 को 7 से गुणा करेंगे, फिर के कितना जोड़ देंगे, 11 हम उसमें जोड़ेंगे। तो देखो आपको अगर नहीं आता है 27 का पढ़ा तो 7 का तो आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 हासिल के 4, 7 चौक 28, ये 7 दूनी 14 और 4 18। अब कितने जोड़ेंगे फिर, 11 हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल की 10, और ये 200। तो ये कितना बनेगा अपने पास, 200/27। प्रतिशत का निशान उठाएंगे तो क्या बनेगा, 1/100। अब देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0 से 2 0 करके, या कह दूं 100 एकम 100, 100 दूनी 200। तो ये जो अपनी भिन्न बन के आई वो कितनी आ गई, 2/27। भिन्न क्या बन के आ गई अपनी, 2/27। ठीक है, ऐसे ही आगे चले। आगे हम देखते हैं, तो कुछ और परसेंटेज की बात करें, मैं कह दूं 40%। ये सब ये हटा दिया जाए। चलो बात करते हैं कितने की, 40% की बात करें, 40%। वही प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो क्या आएगा, देखो प्रतिशत के निशान को देंगे तो 40 गुना 1/100 करेंगे, दोनों को 20 के पहाड़े से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगी आपके पास 2/5। ठीक है, ऐसे ही और कुछ भिन्नों की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कितना,
16 सही 2/3% की बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा। देखो 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50। तो ये हो गए अपने पास 50/3। और प्रतिशत के चिन्ह को जब भी हटाया जाता है तो किससे गुणा करेंगे हम, 1/100 से। अब काट लेंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 200, तो ये कितने आ जाएंगे 1/6। आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अभी हमने सीखा प्रतिशत के चिन्ह को कैसे हटाया जाता है। हमने क्या सीखा कि प्रतिशत के चिन्ह को कैसे हटाया जाता है। अब जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम कि प्रतिशत के चिन्ह को कैसे लगाया जाता है। अगर कोई भी हमें संख्या दे दी जाए तो हमें प्रतिशत के चिन्ह का कैसे उपयोग करना है। जैसे मैं कहूँ प्रतिशत का चिन्ह लगाना, या मैं कह दूं भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको। ठीक है, आगे हम बात करें प्रतिशत के चिन्ह को लगाना है इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है इसका मतलब 100 से अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो प्रतिशत के चिन्ह को लगाने के लिए आसान सा तरीका है कि हमें उस संख्या को क्या कर देना है, 100 से गुणा हमें करना है। किससे गुणा करना है, 100 से हमें गुणा करना है। अभी चिन्ह हटा रहे थे तो किससे गुणा कर रहे थे, 1/100 से। अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो किससे गुणा कर देंगे, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे। और 100 से गुणा करते ही किसका निशान आ जाएगा, प्रतिशत का। किसका निशान आएगा, प्रतिशत का निशान आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे मैं कहूँ कि 1/5, 1/5 को किस में बदलना है हमें, प्रतिशत में। तो यहाँ से 1/5 को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, कितना बन गया। अब देखो यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, अब प्रतिशत का। तो ये कितना प्रतिशत बन गया, 20%। ऐसे ही मैं कहूँ 1/6, 1/6 कहूँ तो ये कितना बन जाएगा, 1/6 गुणा 100%, 1/6 100%। अब देखो क्या 100 से काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो आप इसे भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, देखो 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, एक बार चला गया, कितने बच गए 4 जीरो। 40 में देंगे तो कितनी बार, 6 6 36, 2 बचे, 2/3%। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, या फिर ये आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, 16.66%। क्योंकि 1/3 को क्या लिखेंगे, भिन्न प्रतिशत में 1/3 गुणा 100, प्रतिशत का निशान आएगा। 3 से करेंगे तो कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। ठीक है, या आपको कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है, 3.33%। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर मैं लिख दूं
अभी तक हमने सीख रहे हैं, उन्हीं पर बात करते हैं आगे। तो यहाँ से आगे हम चेंज करें तो हम कह सकते हैं 12.5% ले सकते हैं। मैं लिख दूँ 12.50 को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12.50 गुणा 100 प्रतिशत। ये तो लिखूंगा, यही लिखूंगा ना। तो प्रतिशत में लिखेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो ये क्या बन जाएगा 1250 प्रतिशत, ये बनेगा। या इसी में 12% को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 12 सही 1/2, तो 12 दूनी 24 और 1 25। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 25/2। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये भी तो लिख सकता हूँ। ये प्रतिशत 2 से गुणा करेंगे कितनी बार चला गया, 50 बार। फिर गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 1250 प्रतिशत। आप सोच रहे हो इतना भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें किसकी, 1/7 की। 1/7 कितना हो जाएगा, प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/7 गुणा 100, तो ये हो गया, कितनी बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2/7 प्रतिशत। आपको ये इसी तरीके से याद रखना है, या आपको ये इस प्रकार से भी मिल सकता है 14.28 प्रतिशत। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं 2/7 प्रतिशत, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2/7 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा, देखो 28 सही 4, यहाँ 4 है, 28 सही 4/7 प्रतिशत। मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिखा ये बात और यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 1/7 को हम जानते हैं, 1/7 को जानते ना, कितना होता है 14.28 प्रतिशत, ये होता है। तो क्या मैंने क्या किया कि ऊपर किससे गुणा कर दिया है, इसको 2 से, तो मैंने इसको भी क्या किया, 2 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा 28.56 प्रतिशत। आपको ये, यानी मैं कह सकता हूँ ये किसकी फैमिली है, 7 की, 1/7 की फैमिली है। किसकी फैमिली है ये, 1/7 की फैमिली है। कुछ फ्रैक्शन की और बातें करें इसी में, तो मैं कहूँ 1/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 गुणा 100, तो ये होता है अपना 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9 प्रतिशत। या आपको ये मिल सकता है ऐसा कुछ 11.11 प्रतिशत। इसी में अगर हम बात करें, इसी में अगर हम बात करें 1/11 प्रतिशत भिन्न, यानी 1/11 को अगर भिन्न में इसमें प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/11 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास प्रतिशत, कितना हो जाएगा 11×9 = 99, 1/11 प्रतिशत। या आपको ये कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है 9.09 प्रतिशत। अब यहाँ से अगर देखो, अगर 9 की टेबल का है तो किसकी फैमिली का होगा, 11 की फैमिली का होगा। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ, अगर 11 के मल्टीपल में है तो किसकी फैमिली हो जाएगी, 1/9 की फैमिली होगी। हम इसमें कुछ चीज़ें और भी सीखते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम कुछ चीज़ें नई सीखते हैं, जैसे मैं कहूँ